गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संतोष शर्मा, डीएवी स्कूल सीकर, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप के पार्ट नंबर 9 के अंदर आज अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी, यानी रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व क्या होता है वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। द कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल रेसिप्रोसिटी ऑफ 3 एलील्स. These 3 alleles are the part of one single gene and are represented as IA, IB and IO और I small I. ये क्या कह रहा है कि रुधिर वर्ग का नियंत्रण है वो 3 विकल्प यानी एलील के आपसी तालमेल पर निर्भर करता है, और ये तीनों विकल्प जो है एक ही जीन के भाग होते हैं। इनको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? IA से, IB से और IO से। IO को कई बार स्मॉल आई के द्वारा भी अपन प्रदर्शित करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आएगी सर ये एलील क्या होता है, तो भैया एलील आपको जो जेनेटिक्स पढ़ाई थी आपका चैप्टर नंबर 3 है उसके पार्ट नंबर 1 के अंदर में इंट्रोडक्शन ऑफ जो जेनेटिक्स का अपना पार्ट था उसके अंदर हमने ये जितने भी इसके अंदर टर्म्स आएगी वो सारे टर्म्स वहां हमने डिस्क्राइब कर रखी है, समझा रखी है। तो इसको यदि आपको पढ़ना है तो इसको पढ़ने से पहले आप जेनेटिक्स का पार्ट नंबर 1 पढ़ें ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 3 एलील हमने कौन कौन सी बता रखी है, ये वाली IA, IB और IO को अपन स्मॉल आई से भी अपन लिख सकते हैं। साइड में देखिएगा 1 person हैज 2 एलील, यानी एक व्यक्ति जो है, एक इंसान जो है 2 एलील रखता है। 2 एलील का मतलब जैसे IA, IA या IA, IO या IB, 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 IO या IA, IB या IO, IO, ये 2 एलील मतलब एक जोड़े के अंदर होनी चाहिए। ध्यान रखें, चाहे वो दोनों सेम हो सकती है या अलग अलग हो सकती है, वो एक अलग मैटर है। जैसे दोनों IA, IA भी हो सकती है, तो एक IA एक IB भी हो सकता है, एक IA एक IO भी हो सकता है। ठीक इसी तरीके से IB, IB भी हो सकता है, तो IB, IBO भी हो सकता है, या IO, IO भी हो सकता है। तो ये क्या है, 1 person हैज 2 एलील। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, IA एंड IB आर डोमिनेंट एंड IO क्या है, रिसेसिव। ये क्या लिख रखा है कि IA और IB तो क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, जबकि IO क्या होता है, रिसेसिव होता है। डोमिनेंट क्या होते हैं, रिसेसिव क्या होते हैं, ये भी हमने वहां चैप्टर के जो जेनेटिक्स का पार्ट 1 है उसके अंदर हमने समझा रखे हैं डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। तो डोमिनेंट का मतलब प्रभावी लक्षण जो होते हैं एक आने पर भी अपना प्रभाव क्या शो कर देते हैं, और रिसेसिव का मतलब है वो बड़े यानी प्रभाव की उपस्थिति में अपना प्रभाव शो नहीं कर पाता है। जब दोनों रिसेसिव एक साथ हो तभी वो अपना क्या करेगा, प्रभाव कर सकता है। जैसे यहाँ पर IO है तभी अपन क्या करेंगे, अपना O का प्रभाव दिखा सकते हैं कि यहाँ जैसे IA, IO है, IB, IO है, यहाँ पर इसका अपन ब्लड ग्रुप देखेंगे तो A आएगा, इससे क्या आएगा, B आएगा। ठीक है, तो ये था अपना ये डोमिनेंट और रिसेसिव। अब अपन देखते हैं ब्लड ग्रुप और उसके जीनोटाइप कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुप है इसको अपन फिनोटाइप भी कह सकते हैं। ये फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है, ये भी भैया हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर जो इंट्रोडक्शन वाला है उसके अंदर अपने डिस्क्राइब कर रखा है। फिनोटाइप का आपने कहा है कि बाहरी दिखावा, जिन लक्षणों बाहर से देखकर पहचान पाते हैं। जीनोटाइप का मतलब होता है जीनी कारक की, आज उसको जीनों के रूप में क्या होता है, कारकों के रूप में उसको क्या होता है, व्यक्त करना क्या कहलाता है, जीनोटाइप्स कहलाते हैं। जैसे अपने पास ब्लड ग्रुप A है तो इस ब्लड ग्रुप A के 2 जीनोटाइप हो सकते हैं, या तो IA हो सकता है या IA, IO। ठीक है, IA और IA है तो भी ब्लड ग्रुप A होगा, IA, IO होगा तब भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। इसी तरीके से B जो है ब्लड ग्रुप, इसके भी 2 जीनोटाइप होंगे, IB और IB, होगा। और AB ब्लड ग्रुप है उसका एक ही जीनोटाइप होगा, IA और IB। और O ब्लड ग्रुप है इसका भी एक ही जीनोटाइप होगा, IO और IO। इस प्रकार अपने पास जीनोटाइप कुल कितने जीनोटाइप हो गए, अपने पास जीनोटाइप हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी अपने पास 6 जीनोटाइप हो गए। और फिनोटाइप कितने हैं, AB और O, यानी फिनोटाइप कितने अपने पास 4। तो 4 तो अपने फिनोटाइप होते हैं और जीनोटाइप कितने होते हैं, इसके 6 होते हैं। ध्यान रखना ये है कि 1 person है 2 एलील, यानी जोड़े के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तो था इनका। अब ये होमोजाइगस क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस क्या होते हैं, जोड़ी के दोनों एलील जो होते हैं यदि वो समान प्रभाव वाले होते हैं, जोड़ी के
दोनों एलील यदि समान प्रभाव वाले होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं होमोजाइगस यानी समयुग्मजी, और यदि दोनों कारक अलग अलग प्रभाव के होते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस बोलेंगे यानी विषम युग्मजी। जैसे अपन यहाँ पर कहें IA IB, इसके अंदर अपन देखेंगे ये दिखे अपन ये जैसे यहाँ अपने निकालने की होमोजाइगस क्या है, तो यहाँ पर होमोजाइगस के रूप में देखो IA ये भी क्या है, होमोजाइगस है, क्योंकि जोड़ी के दोनों एलील क्या है, समान प्रभाव वाले हैं। या अपन जैसे IB है, IB ये भी क्या है, होमोजाइगस अवस्था है। या IO है, IO ये तीनों कंडीशन क्या है, होमोजाइगस अवस्था है, क्योंकि तीनों में जोड़ी के दोनों IB जोड़ी के दोनों कारक जो होते हैं, दोनों एलील वो समान प्रभाव वाले हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, होमोजाइगस हैं। और हेटेरोजाइगस में अपन देखें यानी जोड़ी के दोनों कारक जो होते हैं वो अलग अलग प्रभाव वाले होते हैं। जैसे स्टूडेंट अपने लिखा IA IO हो गया, या फिर क्या हो गया IB IO हो गया, ये दोनों, या फिर अपने ये IB IA और IB ये तीनों क्या है, हेटेरोजाइगस हैं, क्योंकि जोड़ी के दोनों कारक अलग अलग। जैसे यहाँ पर IA और IO हेटेरोजाइगस हो गया, ये भी हेटेरोजाइगस, ये भी क्या है, हेटेरोजाइगस। तो ये सारे टर्म्स जो हैं, जैसे डोमिनेंट है, रिसेसिव है, जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, ये चैप्टर नंबर 3 जो है हमने जेनेटिक्स के पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्क्राइब कर रखा है, वहां आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर है। अब अपन जो ब्लड ग्रुप से संबंधित जो सीधे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अपन उनको सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। पहला है फादर ओ ब्लड ग्रुप, मदर AB ब्लड ग्रुप, फाइंड आउट पॉसिबल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ स्प्रिंग। ये क्या कर रहा है कि जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप O है और मदर जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, तो उनकी जो संतान जो पैदा होगी, जो बच्चे जो पैदा होंगे, उनके ब्लड ग्रुप क्या होंगे, यानी उसके जीनोटाइप क्या होंगे और फिनोटाइप उनके क्या होंगे। तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना है। आपको जो जेनेटिक्स हमने पढ़ी उसके अंदर भी हमने बहुत सारे से जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है, हमने वहाँ बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। जो मेंडलिज्म वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 अपना, उसके अंदर उसी को अपन ध्यान में रखते हुए यहाँ अपन करेंगे। जैसे अपनी पहला क्वेश्चन जो उसको सोल्व करते हैं, क्लियर है। फादर ओ ब्लड ग्रुप, यहाँ अपन फादर यानी मेल है तो मेल को अपन इस तरीके से दर्शाते हैं, और फीमेल को हमने ये नीचे प्लस का निशान ऐसे दर्शाते हैं। तो यहाँ पर मेल को अपने क्या, फादर मेल है, ओ ब्लड ग्रुप, इसका ब्लड ग्रुप क्या है साहब, O है, इसका ब्लड ग्रुप है O, इसका ब्लड ग्रुप क्या है साहब, AB है। तो O ब्लड ग्रुप है तो इसका जीनोटाइप क्या लिखेंगे, यहां से देखिए आप, ये ब्लड ग्रुप है O का IO और IO, यहां हमने इसका लिखा IO और IO, इसके जीनोटाइप लिखिए। और AB का जो जीनोटाइप है अपने पास अपन पीछे देखेंगे तो यहां पर हमने लिख रखा है AB का IA और IB हमने लिखा। ये अपने पास के आगे जीनोटाइप किसके आगे, पेरेंट्स के आगे। ये क्या अपने पास स्टूडेंट पेरेंट्स हैं, क्लियर। अब हमें उसके बाद क्या करने पड़ते हैं, गेमिट बनाने पड़ते हैं। जैसे आपने मेंडलिज वाले चैप्टर में बनाया था वैसे यहाँ पर हमें क्या बनाने पड़ते हैं, गेमिट। तो गेमिट यहाँ एक तो IO और दूसरा क्या बन गया यहाँ पर IO। ठीक इसी तरीके से इसके गेमिट बनाओ आप, IA और IB बन जाए। ये क्या है स्टूडेंट, गेमिट है। अब हमें इनका क्रॉस करवाना है, या तो क्रॉस आप चेकर बोर्ड से करवा सकते हैं जो हमने मेंडलिज वाले चैप्टर के अंदर करके वैसे भी कर सकते हैं, या अपन सीधे भी करवा सकते, जो भी आपकी मर्जी है। वैसे जैसे मैं यहाँ सीधा कराना चाहूँ तो इसका क्रॉस पहले आप इसके साथ करवा दें, तो यहाँ क्या बन जाएगा स्टूडेंट अपने पास IA और IO बन जाएगा। फिर इसका क्रॉस किसके साथ करवा दें, इसके साथ करवा दें, ये आपका आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, IB IO आ गया। फिर इसी तरीके से इसका क्रॉस इन दोनों के साथ करवाना है, तो पहले इसके साथ करवा देते अपन, और उसके बाद अपन क्या करवा दें, इसके साथ करवा दें। जब हमने इसके साथ क्रॉस करवा दिया क्या बनेगा, IA IO बन गया। जब इसके साथ हमने क्रॉस करवाया तो यहां पर क्या बन जाएगा अपने पास, IB IO बन गया। क्लियर है। तो ये 4 जीनोटाइप वाली संततियां क्या होगी, पैदा होगी। ये क्या आप स्प्रिंग है इसकी, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, ये जीनोटाइप है, ये क्या है, जीनोटाइप है। अब इनके ब्लड ग्रुप क्या होंगे, देखिए ब्लड ग्रुप देखेंगे अपन, आपको पता होगा IA IO, यहां हमने लिख रखा IA IO।
तो यानी इस कंडीशन में कौन सा ब्लड ग्रुप है स्टूडेंट? ए। यहाँ पर आप कहेंगे सर इसमें ओ भी है तो ओ होना चाहिए। अभी आपको मैंने बताया था ओ क्या रिसेसिव है। ओ क्या है? रिसेसिव है। वो तभी अपना प्रभाव दिखाएगा जब होमोजाइगस स्थिति में आएगा, समयुग्मज स्थिति में आएगा। यहाँ पर ये सब क्या है? विषम युग्मज स्थिति के अंदर है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा साहब? ए ब्लड ग्रुप है। और इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी है। इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। इसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। ये क्या अपने पास स्टूडेंट के आगे ब्लड ग्रुप, यानी जो 4 संततियां जो पैदा हुई वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाली होगी? ए ब्लड ग्रुप वाली और बी ब्लड ग्रुप वाली संततियां पैदा होगी। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरेंट्स में यदि फादर ओ ब्लड ग्रुप का हो और मादा ए बी ब्लड ग्रुप की हो तो किस किस ब्लड ग्रुप की संततियां, अब यहाँ से हमने लिखा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछा है तो स्टूडेंट आगे जीनोटाइप और ये क्या आ गया अपने पास? फिनोटाइप। यानी ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप वाली संततियां क्या होगी? प्राप्त होगी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है? इसके अंदर भी ये जो लेयर की है फादर हेटेरोजाइगस ए, ध्यान रखिए क्या लिख रखा है? फादर क्या है? हेटेरो। तो अपना क्वेश्चन क्या है कि फादर हेटेरोजाइगस ए यानी विषम युग्मज ए वाला है और मदर हेटेरोजाइगस बी ब्लड ग्रुप वाली है। यहाँ अपन देखें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। अब देखो हेटेरोजाइगस ए लिख रखा है, ए ब्लड ग्रुप ये वाला है। इसके 2 जीनोटाइप हैं, IA और IA-IO। तो ये IA-IO तो क्या होगा? हेटेरोजीनस है, हेटेरोजाइगस सॉरी, और ये क्या है? होमोजाइगस है। ठीक है, तो यहां पर अपन वही क्या लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले वही अपन लिखेंगे, ये क्या आ गया? मेल। इधर अपन क्या लिखेंगे? फीमेल लिखेंगे। मेल का ब्लड हेटेरोजाइगस, ये फादर हेटेरोजाइगस ए है, यानी क्या लिखेंगे यहां पर? कौन सा ब्लड ग्रुप है? यहां लिखेंगे अपन हेटेरोजाइगस ए, और वो क्या? हेटेरोजाइगस बी। क्लियर है? अब हेटेरोजाइगस ए का जीनोटाइप क्या हो जाएगा स्टूडेंट? IA-IO हो जाएगा। और हेटेरोजाइगस बी का क्या हो जाएगा? IB-IO हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या है अपने पास? पेरेंट्स हैं। ये क्या लिए हमने? पेरेंट्स हैं। यहां पर ये पेरेंट्स हैं, यानी पेरेंटल पीढ़ी आ गई। अब इसके अपन क्या बनाएंगे? गैमिट बनाएंगे। तो गैमिट जैसे IA और क्या हो जाएगा इसका? IO आ जाएगा। इसी तरीके से इसका क्या आ जाएगा? IB और क्या आ जाएगा? IO आ जाएगा। ये क्या अपने पास? गैमेट्स हैं। क्लियर? अब इनको हमें क्रॉस करवाना है। क्रॉस का अपना वही तरीका है, या तो आप चेकर बोर्ड से करवा दें या आपने सीधा करवा दें। जैसे इसका अपने इसके साथ क्रॉस करवा दिया, फिर इसका अपने किसके साथ करवा दें? इसके साथ करवा दें तो ये बन जाएगा। फिर अपन इसी तरीके से इसका इसके साथ करवा दें और फिर इसका अपन इसके साथ करवा दें। क्लियर? तो जब इसका इसके साथ करवाएगा तो क्या बन जाएगा? IA-IB बन गया। फिर हमने इसका इसके साथ हो गया, इसका अपन इसके साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? IA-IO हो गया। इसी तरीके से अपन इसका इन दोनों के साथ करवाएंगे तो पहली कंडीशन की क्या बन जाएगी अपने पास? IB-IO बन गया। और दूसरा क्या बन जाएगा? IO-IO। ये क्या अपने पास? जीनोटाइप हैं। क्या है? जीनोटाइप अपने पास आ गए। अब इनके अपन ब्लड ग्रुप निकालेंगे तो ब्लड ग्रुप देखें अपन ए और बी, यानी यहाँ पर IA और IB यानी दोनों एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इसका ब्लड ग्रुप क्या है? A है। और इसका ब्लड ग्रुप क्या है? B है। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O। क्यों हो जाएगा? कि यहाँ पर क्या है? ये होमोजाइगस कंडीशन के अंदर है, यानी A ब्लड ग्रुप की संतति पैदा हो रही है, B की भी हो रही है, AB की भी हो रही है और O की भी पूरी हो रही है। यानी ऐसा ये जो पेरेंट्स हैं, यानी पेरेंट्स के जीनोटाइप इस तरीके के हैं कि सारी ब्लड ग्रुप वाली संततियां प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है आपको। एक तो आपको ये कह सकता है कि पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या हो कि उनके सभी ब्लड ग्रुप वाली संततियां प्राप्त हो। क्या कहा? कि पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या हो कि सभी ग्रुप वाली संततियां प्राप्त हो। जैसे हमने यहाँ पर A B AB O सारी ब्लड ग्रुप वाली संततियां हमने लिख रखी है।
तो ऐसे पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या हो सकते हैं, IA-IO और IB-IO हो सकता है। यानी एक का ब्लड ग्रुप ए है, एक का ब्लड ग्रुप बी है, लेकिन दोनों ही क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर होनी चाहिए। यदि होमोजाइगस कंडीशन के अंदर है तो ये केस नहीं होगा। दूसरा पूछ सकते हैं कि माता का जो ब्लड ग्रुप ये ए है या पिता का बी है, दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो किस किस रक्त समूह वाली संततियां प्राप्त होगी, तो अपन कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इन क्वेश्चनों को स्टूडेंट बेटा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनमें जो आपको है बिल्कुल ऐसे निकालना आना चाहिए, निकाल के ही करें। ऐसा नहीं कि हमें ध्यान अपना ऐसा लिख दें क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वही चीज अपने 1 मिनट के लिए थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर हो जाएगा तो अपना क्वेश्चन गलत हो सकता है। जो हमें आ रहा है बहुत इजी क्वेश्चन हैं, तो ये अपन 2 क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के अपन उसमें अपने जेनेटिक्स में किए हैं और आप ये कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन, यानी अंग दान और देह दान। 3 चीज यहाँ पढ़ेंगे कि अंग दान क्या होता है, देह दान क्या होता है, और अगला पढ़ेंगे कि अंग दान और देह दान कौन कर सकता है। 3 टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला है ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन का मतलब क्या हो गया, कोई भी अंग अपन किसी को डोनेट करें, चाहे वो टिश्यूज हो, ठीक है, या कोई अंग ऐसा है वो अपन किसी दूसरे व्यक्ति को दें, दान करें, उसको दें, कब, जीवित या मरने के बाद। अब आप कहेंगे सर जीवित कैसे अंग दें, तो जैसे अपने पास किडनी कितनी 2 है, मान लीजिए किसी को रिक्वायरमेंट होगी, अपने परिवार के अंदर ऐसी चीज घटना हो गई तो हमें देनी पड़े मान लो, तो अपन एक किडनी उसको दे सकते हैं और दूसरी किडनी अपने पास है, लेकिन अपन को एक किडनी से काम चलाना है। तो जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंग का दान करना ही क्या कहलाता है, अंगदान कहलाता है। अब आगे लिखा रेट ऑफ ऑर्गन डोनेशन, यानी जो अंग दान की जो दर है वो क्या होती है। इन इंडिया 0.8 पर 10 लाख, यानी 0.8 है प्रति 10 लाख में, मतलब एक भी नहीं है, यानी 10 लाख में एक व्यक्ति भी नहीं है। इंडिया के अंदर बहुत कम है इसकी 0.8, यानी एक भी नहीं, अपनी ये कह सकते हैं। इन डेवलपिंग कंट्री 10 to 30 पर 10 लाख, यानी जो डेवलपिंग कंट्री जो है देश है उनमें 10 से 30 प्रति 10, यानी 10 लाख व्यक्तियों में 10 से 30 व्यक्ति ऐसा है जो अंगदान करते हैं। ये तो था अंगदान। अब बॉडी दान, तो जैसे अपन किसी अंग का दान करते हैं वैसे अपन पूरी बॉडी को दान करते हैं, लेकिन करते कब, जब मरने के बाद। अब साहब जीवित को दे दो, तो कब जिंदा बॉडी को अपन ले जाके देख साहब दान कर दी तो उसको कोई काम ही नहीं अपना। यानी मरने के बाद यदि अपन पूरी की पूरी बॉडी ही दान कर दें तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉडी डोनेशन बोलते हैं। 2 रीजन हैं उसके, 2 फायदे हैं। मरने के बाद यदि अपन बॉडी पूरी डोनेट करते हैं 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो क्या है, ऑर्गन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड बॉडी फॉर ऑर्गन डोनेशन, यानी अंग दान के लिए कोई अपन उस जो मृत शरीर है उसमें से कोई ऐसा अंग निकालने जो अपन अंग दान के अंदर काम में ले सकते हैं, यानी जो ऑर्गन डोनेशन है उसके अंदर वो अपन अंग काम में ले, उस ऑर्गन को अपन निकाल सकते हैं, पहला फायदा। दूसरा है फॉर ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, यानी पूरी की पूरी बॉडी अपन मेडिकल कॉलेज के अंदर दे दें। जो मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो MBBS करते हैं, डॉक्टर जो बनने जा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है तो अपन उनको बॉडी दे सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अपन मरने के बाद भी कुछ करें, मरने से पहले भी करें। पहले तो करना ही करना है, लेकिन मरने के बाद भी अपन कुछ कर सकते हैं। जैसे कोई अंग हमने डोनेट कर दिया या अपनी बॉडी डोनेट हमने कर दी, तो ये मरने के बाद भी क्या जो अपने द्वारा किसी अन्य व्यक्तियों को जो होने वाले फायदे, जैसे मान लीजिए कोई हमने अंग डोनेट कर दिया मान लीजिए मरने के बाद, तब जिस व्यक्ति को अंग मिल गया वो व्यक्ति अपने अंग के द्वारा अपने बचे हुए जीवन को बहुत ही ढंग से सुसज्जित तरीके से जीवन यापन कर सकता है, और वो मृत्यु तक, यानी उसकी जब तक मृत्यु होगी तब तक वो हमें याद रखेगा। यानी हम तो मर गए लेकिन हमारे अंग के द्वारा हमने किसी को जीवन दान दे दिया। तो अपन मरने के बाद भी और मरने से पहले भी क्या है, ये अपन काम कर सकते हैं और करने चाहिए। दूसरा है, अपने नोट लगाए कुछ चीजें हमने लिख रखी है, क्लियर है। इसमें एक तो लिखा ऑर्गन डोनेशन डे, यानी अंग दान दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। अब ये 2 चीज, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3, ये भैया इंपॉर्टेंट चीज है।
इसमें दो चीज लिखी है, एक तो मैंने वो लिखा है जो दे चुके, एक घोषणा कर चुके, दोनों अलग अलग हैं। नोट नंबर 2 के अंदर मैंने वो नाम लिखे हैं, उन व्यक्तियों के नाम लिखे हैं जो व्यक्ति ऑलरेडी बॉडी या किसी अंग का डोनेशन कर चुके हैं, यानी उन्होंने दे दिया है, वो तो है नोट नंबर 2 के अंदर। नोट नंबर 3 में उनके नाम लिखे हैं जिन्होंने पहले घोषणा कर दी कि हमारी बॉडी है, हम दान करेंगे। जैसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अंगदान कर चुके हैं, जैसे कैप्टन लक्ष्मी सहगल डोनेट कॉर्निया, यानी इसने कॉर्निया को डोनेट किया है। ऑथर डॉक्टर विष्णु प्रभाकर डोनेटेड हिज बॉडी आफ्टर डेथ, यानी जो डॉक्टर विष्णु प्रभाकर हैं उन्होंने मरने के बाद अपनी बॉडी का क्या कर दिया, दान कर दिया। फॉर्मर सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल श्री ज्योति बसु सोशल वर्कर श्री नाना देशमुख डोनेट देयर बॉडी, यानी ये व्यक्ति भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बॉडी को क्या है वो दान कर चुके हैं। तो इसमें तो वो है जैसे कैप्टन लक्ष्मी सहगल है, ऑथर विष्णु प्रभाकर हैं, और सीएम जो है वेस्ट बंगाल की ज्योति बसु, और सोशल वर्कर जो नाना देशमुख है, ये वो व्यक्ति हैं जो अपने अंग या बॉडी को दान कर चुके हैं, यानी वो दे चुके हैं। और नोट नंबर 3 में लिख रखा है साध्वी रितंबरा एंड गौतम गंभीर, साध्वी रितंबरा और गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को तो आप सब जानते हैं जो क्रिकेटर है अपना, ये वो लोग हैं दोनों जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम हमारी जो बॉडी है उसको अपन क्या करेंगे, दान करेंगे। तो क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं कि उन व्यक्तियों के या उन दो व्यक्तियों के या उन एक व्यक्ति का नाम बताइए जो अपना अंग दान कर चुके हैं या अपनी बॉडी का दान कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइए जो बॉडी को या अंग को दान करने की घोषणा कर चुके हैं। तो ये तो वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी दान कर चुके हैं। ये साधु रितंबरा और गौतम गंभीर ये हैं जो प्रेजेंट में जिंदे हैं भैया, ये अनाउंस कर चुके हैं कि हम हमारे शरीर को क्या करेंगे, दान में देंगे। तो अपने पहला टॉपिक के पढ़ा था अंगदान, दूसरा अपना था देहदान। ठीक है, अब हिस्सा है हु कैन डू ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, यानी कौन कर सकता है अंगदान व देहदान। तो भैया सब कर सकते हैं, एनी पर्सन अंगदान कर सकता है, एनी पर्सन बॉडी दान कर सकता है, कोई इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, यानी एनी रिलीजन, एनी कास्ट यानी किसी भी जाति का हो, एनी जेंडर यानी कोई भी लिंग, जो नर हो से मेल हो या वो क्या हो फीमेल हो, वो ऑर्गन या बॉडी का डोनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेरेंट्स कंसेंट इन इसेंशियल फॉर द डोनर बिलो 18 ईयर ऑफ एज। ये क्या कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति, वो नर हो चाहे मादा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अंगदान और देहदान कर सकता है। लेकिन एक है कि यदि वो व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है तो उसके अभिभावक की यानी उसके पेरेंट्स की सहमति बहुत जरूरी होती है। यदि 18 वर्ष से ऊपर है तो पेरेंट्स की सहमति कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपना बॉडी का डोनेशन कर सकता है, ऑर्गन का डोनेशन कर सकता है। यदि एज 18 वर्ष से कम है तो उसे पेरेंट्स की सहमति क्या होती है, या कानूनी अभिभावक जिनके पेरेंट्स माता पिता नहीं होते हैं, तो जो कानूनन जिनको गार्जियन बना रखा है उनकी सहमति क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। और एक नोट लगा के लिख रखा है कि आई डोनेशन 6 to 8 hours आफ्टर डेथ, यानी जो नेत्र दान करते हैं वो मरने के 6 से 8 घंटे तक कर सकते हैं। ये आप फिक्स डेटा है, इसको ध्यान रखना है। तो ये स्टूडेंट अपना टॉपिक था जो चैप्टर नंबर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप यानी प्रतिरक्षा एंड रक्त समूह जो है वो अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसलिए आप इस चैप्टर के कंप्लीट जो पार्ट 9 है 1 to लेकर 9, ये सारे के सारे पार्ट हैं, आप ढंग से उनको लिखे, ढंग से आराम से समझे। यदि इस पार्ट्स के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर आपको कोई डाउट हो, कोई क्यूरीज हो या कोई ऐसी चीज जो आपके समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं, आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। थैंक यू।